बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो GS150 2024 मॉडल और होंडा 125 स्पेशल एडिशन 2023 मॉडल के दरमियान एक छोटा सा कंपैरिजन है। दोस्तों इस कंपैरिजन से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप होंडा 125 लेना चाहते हैं या आपके माइंड में किसी जगह पर भी GS150 सुजुकी के बारे में थोड़ा सा भी ख्याल है, तो आज के कंपैरिजन की मदद से आप बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा लेंगे। आपको फ़ैसला करने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और ऑल को सिलेक्ट कर लें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करते हैं इसके इंजन का। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये GS150 का इंजन है, सिंगल सिलेंडर OHV टाइप का इंजन है। और इधर से अगर मैं 125 का इंजन देखता हूँ तो दोस्तों सेम ही कैटेगरी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर है और एयर कूल्ड इंजन है और दोनों ही किक स्टार्ट है। इसके अंदर भी किक है और अगर मैं इसमें देखता हूँ तो दोस्तों इसके अंदर भी किक आ जाती है। इसकी किक थोड़ी सी लॉन्ग आ जाती है, ठीक है। और अगर मैं GS150 की किक को देखता हूँ तो इसकी किक भी दोस्तों थोड़ी बारीक ज़रूर है, लेकिन इसके साथ भी है। और अगर दोस्तों इसके साथ ही मैं कारपोरेटर का देखता हूँ तो कारपोरेटर GS150 में जो कारपोरेटर है वो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एज़ कंपेयर टू होंडा 125 के। दोस्तों ये डबल बटरफ्लाई कारपोरेटर है। और अगर दोस्तों मैं होंडा 125 के कारपोरेटर के साथ इसका कंपेयर करूँ तो इसमें देयर इज़ ए हेल ऑफ डिफरेंस। दोस्तों ये तकरीबन 1972 की टेक्नोलॉजी है जो 125 वाले अभी तक इसको लेकर चल रहे हैं और इसको चेंज करने पर तैयार नहीं है। और दोस्तों अगर मैं इसके माइलेज का अंदाज़ा करूं पर लीटर की तो दोस्तों 125 की जो एवरेज है वो राउंड अबाउट आप कर सकते हैं 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर में। लेकिन अगर दोस्तों मैं GS150 के कारपोरेटर के साथ इसका कंपैरिजन करूं तो इसका कंपैरिजन बनता नहीं है। ये डबल बटरफ्लाई कारपोरेटर है और इसकी एवरेज भी इससे बहुत अच्छी है। इसकी जो 1 लीटर की दोस्तों एवरेज बन जाती है, अगर शहर के अंदर आप रुक रुक कर मोटरसाइकिल चलाएं तो आपकी जो एवरेज यहाँ पर आ जाती है वो 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज बनती है। और अगर मैं CG125 के साथ इसका कंपैरिजन करूं तो दोस्तों इसका कंपैरिजन जहां पर नहीं बनता। GS जो है वो यहां पर जीत जाती है अपनी बेहतर माइलेज के हिसाब से। दूसरी साइड पे दोस्तों अगर मैं आता हूं तो GS का जो मीटर है उसके अंदर भी आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और इसके साथ आपको RPM मीटर मिलता है और बीच में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं और फिर न्यूट्रल लाइट मिल जाती है। और दोस्तों नीचे डिपर की ऑप्शन आपको नज़र आ जाती है। ये डिपर की लाइट है, बटन नहीं है। इसके साथ दोस्तों अगर मैं होंडा 125 के मीटर के साथ अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है RPM मीटर की और इसके साथ स्पीडोमीटर की ऑप्शन मिल जाती है। और अगर होंडा 125 की मैं ग्रिप्स का अंदाज़ा लगाऊँ तो एक साइड के ऊपर सिंपल सी जस्ट ग्रिप है और इसके साथ ये सेल्फ का बटन दिया गया है। और दूसरी साइड पे अगर मैं इसके ग्रिप्स देखूँ तो दोस्तों ऊपर वाली साइड के ऊपर ये हाई एंड लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है। राइट एंड लेफ्ट इंडिकेटर का दोस्तों ये भी बटन वाला है और इसके साथ नीचे हॉर्न का मिल जाता है, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों अगर मैं GS के ग्रिप्स की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे हाई एंड लो बीम का इंडिकेटर मिल जाता है, बटन मिल जाता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर मिल जाता है और नीचे हॉर्न का मिल जाता है। और दोस्तों अगर मैं अपना राइट साइड के ग्रिप पर आता हूं तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा ग्रिप मिलता है। इसका ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू CG125 के। दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सा इन्होंने ग्रिप दे रखा है, बस खाना पूरी की हुई है, नीचे सेल्फ स्टार्ट का बटन लगाया हुआ है।
जबकि यहाँ पर एक बहुत तगड़ा किस्म का ग्रिप दिया गया है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रिप, बहुत फिट है, बहुत ज़बरदस्त ग्रिप है, बहुत मज़े की है, चलाने का मज़ा आ जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं GS 150 की टैंकी लेता हूँ तो दोस्तों 12 लीटर कैपेसिटी की टैंकी है, इसके अंदर रिज़र्व जो है ना वो शामिल है। इसके साथ दोस्तों अगर मैं CG 125 की टैंकी का अंदाज़ा लगाता हूँ तो ये 9 लीटर की टैंकी है और इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर का इसका रिज़र्व होता है। फ्रंट पे दोस्तों अगर मैं देखता हूँ तो इसकी GS 150 की जो लुक है वो बिल्कुल क्लासिकल किस्म के मोटरसाइकिल की आती है, गोल्ड लाइट में आता है। और अगर इसके साथ दोस्तों मैं देखता हूँ CG 125 की तो दोस्तों ये लुक बिल्कुल वही पुराने होंडे वाली शेप है जो तकरीबन 75 80s में जो चल रहा था, वही इन्होंने अभी तक इसको कोई शेप चेंज नहीं की है। इसके साथ ही दोस्तों अगर मैं इसका मॉडी गार्ड लेता हूँ तो मॉडी गार्ड भी जो है वो मेटल में इन्होंने दे रखा है और GS 150 का भी जो मॉडी गार्ड है वो आपको मेटल में ही मिलता है। और इसके साथ दोनों के स्पोक्स रिम है, इसका भी स्पोक्स रिम है CG 125 का, और अगर मैं GS का स्पोक्स रिम कंपेयर करता हूँ तो ये भी इसी तरह ही बिल्कुल तारों वाला रिम दिया गया है। अगर मैं शॉक्स का लेता हूँ तो दोस्तों इसके अंदर टेलीस्कोपिक शॉक्स दिए गए हैं, ऊपर कवरिंग कोई नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर 125 के का कंपेयर करता हूँ CG 125 का तो दोस्तों इसके अंदर इन्होंने कवरिंग शॉक्स दिए रहे हैं, और जो आम शॉक्स हैं जो कि शुरू से चलते आ रहे हैं वही शॉक्स इसके अंदर इन्होंने लगाए हुए हैं। इसके साथ दोस्तों बैक टेल की अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो जो GS 150 है इसकी जो बैक टेल है ये बहुत ही खूबसूरत लुक कर देती है, स्पेशली जब रात के वक्त आप इसको चलाते हैं, लाइट ब्रेक लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके अंदर इन्होंने 2 बल्ब लगाए होते हैं, 2 बल्ब होते हैं, एक ऑलरेडी चलता रहता है हर वक्त हेडलाइट के साथ और एक ब्रेक के साथ चलता है। जबकि अगर मैं CG 125 का कंपेयर करूँ तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आम सी वो ही पुरानी 1976 की इन्होंने लाइट लगा रखी है और इसमें इन्होंने कोई चेंजिंग नहीं की है। बैक मॉडी गार्ड भी आप देख लें तो दोस्तों वो भी मेटल का उसी तरीके का इनका आ रहा है। और GS को साथ कंपेयर करने का दोस्तों एक और वजह भी है कि इसमें CG 125 के अंदर ड्रम ब्रेक्स आ रही हैं दोनों फ्रंट और बैक व्हील में, जबकि अगर मैं GS 150 का लेता हूँ तो दोस्तों दोनों की जो ब्रेक्स हैं ड्रम ब्रेक्स ही हैं, फ्रंट में भी और बैक में भी। शॉक्स के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही पावर शॉक्स हैं, इसके भी GS 150 में भी शॉक्स इसी तरह के पावर्स आते हैं स्प्रिंग वाले, CG 125 के अंदर भी स्प्रिंग वाले शॉक्स आते हैं। तो दोस्तों अब मैं कंपैरिजन आपको बताता हूँ दोनों की कीमतों का। दोनों की कीमतों में ढेर सारा फ़र्क है। CG 125 की दोस्तों जो कीमत है वो इस वक्त 2,82,500 चल रही है, 0 मीटर की जो सेल्फ स्टार्ट वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर मैं GS 150 की तरफ आता हूँ तो इसकी कीमत इस वक्त 3,82,000 है, कैश के ऊपर भी और अगर इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं तो उसके ऊपर भी। अगर आप दोस्तों CG 125 इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हैं जिस तरह के आपको GS मिलती है तो वो आपको दोस्तों नहीं मिल सकती, क्योंकि ये 2 साल की इंस्टॉलमेंट पर आपको अवेलेबल होता है, जबकि जो GS है वो आपको जस्ट सिर्फ 2 या 3 माह की इंस्टॉलमेंट देते हैं, इससे ज़्यादा की इंस्टॉलमेंट आपको नहीं देते हैं। तो दोस्तों अगर मैं माइलेज के हिसाब से लूँ तो मुझे GS जो है वो ज़्यादा बेहतरीन लगती है, इसकी माइलेज अच्छी है एज़ कम्पेयर टू CG 125 के। और दूसरे हिसाब से अगर मैं प्राइस वाइज लूँ तो CG 125 ज़्यादा बेहतर लगता है, जबकि GS 150 जो है वो हाई प्राइस तकरीबन लाख रुपया ऊपर चली जाती है। लेकिन दोस्तों जो दोनों की राइड है उसमें CG 125 और GS 150 में बहुत ढेर सारा फ़र्क है। GS 125 की राइड एक ज़बरदस्त किस्म के तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह है, जबकि CG 125 की राइड उस तरह की नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अगर मैं 2 साल का कंपैरिजन इसके पैसों का लगाऊं, आपके पास जितनी भी अमाउंट हो आप आसानी से 2 साल में आसान किस्तों में अदा कर सकते हैं, जबकि CG 125 को लेने के लिए आपको यकमुश्त चंगी भले पैसे अदा करने पड़ेंगे।
तो दोस्तों मेरा इशारा जस्टली सिंपल, मैं अगर मुझे ये ऑप्शन मिलती है तो मैं अपने GS150 की तरफ ही आऊँगा, क्योंकि यही मुझे हर तरीके के हिसाब से बेहतरीन लगता है, बेस्ट लगता है। इसकी क्वालिटी, इसकी माइलेज और इसके पैसों के हिसाब से इस वक्त की सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो GS150 है सुजुकी वालों की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के कंपैरिजन से आपको दोनों बाइक्स ख़रीदने में से अगर किसी का चांस मिलता है तो आपको बहुत आसानी होगी ये फ़ैसला करने में कि आपको CG125 या GS150 ख़रीदनी चाहिए। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए हाफिज़ हमास को इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।